गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है हमारा ये है क्लास 8th के लिए। और क्लास तक हमने पढ़ा था मिक्स्ड फार्मिंग। सो मिक्स्ड फार्मिंग के आगे हम पढ़ते हैं कि हमने पढ़ा था ऑर्गेनिक फार्मिंग तक। सो ऑर्गेनिक फार्मिंग तक हमने देखा था। हमने लास्ट क्लास में देखा था सब्सिस्टेंस कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इंटेंसिव कल्टीवेशन, एक्सटेंसिव कल्टीवेशन, प्लांटेशन फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग। इतनी फार्मिंग के बारे में हमने जानकारी ली थी। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मिक्स्ड फार्मिंग। अब मिक्स्ड फार्मिंग क्या है? इन मिक्स्ड फार्मिंग मोर देन वन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी इज कैरिड आउट ऑन द फार्म्स. Usually animals are reared along with the cultivation of crops. This can be seen in India where a typical farmer has a vegetable patch, a small orchard, poultry and a few cows and goat on his farm. यानी कि देखिए, जो मिक्स्ड फार्मिंग होता है ये एक एग्रीकल्चरल एक्टिविटी होता है जो कि फार्म पे की जाती है। और इसमें जो है यूजुअली जो है ये इसमें एनिमल्स को पाला जाता है, यानी कि जानवर जो है पशुपालन जो है उनका वो किया जाता है अलॉन्ग विद द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, यानी क्रॉप्स की यानी फसल की खेती के साथ साथ जो है पशुपालन भी इसमें किया जाता है। और ये जो चीज़ है ये ज़्यादातर देखी जाती है इंडिया में चीज़ ज़्यादातर देखी जाती है जहाँ पे किसान के पास एक वेजिटेबल पैच होता है अलग से, या एक छोटा सा ऑर्चर्ड होता है जहाँ यानी कि जहाँ पे फलों के पेड़ लगे होते हैं, या छोटा सा एक पोल्ट्री होता है, और या साथ में उसके कुछ गाय और कुछ बकरियां जो हैं वो उनके फार्म पर होती हैं। तो यानी कि ये वो खेती है जिसके अंदर कई तरह की चीज़ें मिक्स्ड हैं, यानी कि उसके अंदर खेती भी मिक्स्ड है, उसके अंदर बकरियां भी हैं, उसके अंदर गाय भी हैं, वहाँ पे फलों के पेड़ भी हैं। यानी कि वो अकेली किसी एक फसल की खेती नहीं हो रही वहाँ पे, यानी किसी सिर्फ एक ही चीज़ के लिए काम नहीं हो रहा है वहाँ पे एनिमल रियरिंग भी हो रही है, वहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन भी हो रहा है, और उन क्रॉप्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स हो रही हैं, यानी कि उनके अंदर ग्रेन्स भी हो रही हैं, उनके अंदर वेजिटेबल्स भी हो रही है, और वहाँ पे कुछ फ्रूट्स की भी जो है वो खेती यहाँ पे एग्रीकल्चर जो है वो चल रहा है। तो इस टाइप का जो फार्मिंग होती है जहाँ पे मिक्स्ड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स को जहाँ पे प्रोडक्शन जिसका किया जाता है तो उसको हम कहते हैं मिक्स्ड फार्मिंग कहा जाता है उसको। This is done on a commercial scale on large farms in advanced countries like USA, Germany, Japan, etc. और इसी चीज़ को और ज़्यादा एडवांस फॉर्म में जो किया जाता है कॉमर्शियल स्केल पे, यानी कि बहुत बड़े स्केल पे जो किया जाता है इसी को वो किया जाता है, जैसे कि जो कंट्रीज़ हैं जैसे कि USA, जर्मनी, जापान और दूसरी जो इसी तरह की कंट्रीज़ हैं वहाँ पे इसी चीज़ को और बड़े स्केल पे और एक प्रॉपर कॉमर्शियल लेवल पर इस चीज़ को किया जाता है, जहाँ पे मल्टीपल चीज़ों की फार्मिंग की जाती है। द यूज़ ऑफ साइंटिफिक मेथड्स हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ हाई यील्ड। यहाँ पे जो साइंटिफिक मेथड्स हैं अलग अलग उनको इस्तेमाल किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा खेती जो है वो की जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार लिया जा सके। प्रोडक्ट्स सच एज फॉडर क्रॉप्स आर कॉमनली ग्रोन फॉर द एनिमल्स रियर्ड ऑन दीज फार्म्स। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जो किया जाता है वो किया जाता है फॉडर क्रॉप्स का। फॉडर क्रॉप्स होती है यानी कि जिन फसलों का हम चारा देते हैं जानवरों को, यानी कि जो चारा होता है जानवर जो खाते हैं, यानी कि जो फूड्स विच इज़ यूज फॉर द एनिमल्स स्पेशली काउ एंड बफेलोज एंड गोट्स या शीप, उनके लिए जो फूड मटेरियल होता है दैट आर नोन एज दी फॉडर क्रॉप्स। तो उनका इस्तेमाल हम यहाँ मतलब उनकी जो है वो एग्रीकल्चर जो है यहाँ पे किया जाता है। वूल, डेयरी एज वेल एज पोल्ट्री प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो प्रोड्यूस इन सच फार्म्स। जो वूल है, वूल यानी कि जो शीप की खेती है, शीप को पाल के उनसे वूल लिया जाता है। डेयरी और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स जो है उसकी भी खेती यहाँ पे एक कॉमर्शियल स्केल पर की जाती है। सो ये है मिक्स्ड फार्मिंग। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा ये है डेयरी फार्मिंग। अब जो डेयरी है, देखिए डेयरी फार्मिंग इज कॉमन इन कंट्रीज सच एज न्यूजीलैंड, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया एक्सेट्रा। कैटल, शीप्स एंड गोट्स आर रियर्ड इन दिस फार्म्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ चीज़, क्रीम, बटर एक्सेट्रा। देखिए डेयरी फार्मिंग जो है ये बहुत कॉमन है, ये हर कंट्री में देखा जाता है। तो इसके अंदर जो है सबसे बड़े लेवल पे इस चीज़ का काम करते हैं वो कंट्रीज़ हैं, न्यूजीलैंड है, डेनमार्क है, ऑस्ट्रेलिया है, और इसी तरह से और भी कंट्रीज़ हैं। यहाँ पे कैटल पाली जाती हैं, जैसे कि गाय हो गई, भैंसें हो गई, साथ साथ शीप्स भी पाली जाती हैं और गोट्स भी पाली जाती हैं यहाँ पे, ताकि यहाँ पे उनसे जो मिल्क मिलता है उससे चीज़ बनाई जा सके, क्रीम बनाया जा सके, बटर बनाया जा सके, और दूसरे जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे ये लोग इससे प्रोड्यूस करते हैं। इन इंडिया बिग डेयरी फार्म्स कैन बी सीन ओनली इन द स्टेट सच एज पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश। इंडिया में जो बहुत बड़ी बड़ी डेयरीज़ हैं वो देखी जा सकती हैं सिर्फ कुछ स्टेट्स में, जैसे कि पंजाब है, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। सो ये 5 स्टेट्स हैं जहाँ पे बड़े लेवल पे जो है डेयरी फार्मिंग की जाती है और जो है मिल्क प्रोडक्ट्स
का प्रोडक्शन जो है वो यहाँ पर होता है। नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर इज़ द कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। This type of farming is especially significant in developed countries where farms produce all kinds of fresh vegetables, fruits and flowers on the outskirts of big cities. देखिए ये जो हॉर्टिकल्चर है ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मिक्स्ड फार्मिंग से काफ़ी मिलता जुलता है, क्योंकि जो हॉर्टिकल्चर है यहाँ पे जो फसलें उगाई जाती हैं ये भी कई तरह की मिक्स्ड फसलें होती हैं। जैसे कि यहाँ पे उगाया जाता है फ्लावर्स उगाए जाते हैं, वेजिटेबल्स उगाए जाते हैं और फ्रूट्स उगाए जाते हैं। मिक्स फार्मिंग से अलग यहाँ पे थोड़ा सा इसलिए क्योंकि यहाँ पे कैटल फार्मिंग नहीं हो रही, यहाँ पे सिर्फ पेड़ों की जो है वो उपयोग हमें लाया जा रहा है। बाकी की यहाँ पे एनिमल रियरिंग की यहाँ पे हम किसी भी तरह की बात नहीं करते हैं हॉर्टिकल्चर में, इसलिए यही एक पॉइंट है जो इसको मिक्स्ड फार्मिंग से डिफरेंट बनाता है। तो यहाँ पे फ्लावर्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो है इनका यहाँ पे प्रोडक्शन किया जाता है। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ स्पेशली सिग्निफिकेंट इन डेवलप्ड कंट्रीज़। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे इनका जो है हॉर्टिकल्चर से कल्टीवेशन किया जाता है, जहाँ पे फार्म जो है हर तरह की फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और फ्लावर्स की खेती करते हैं ऑन दी आउटस्कर्ट्स ऑफ बिग सिटीज़। आउटस्कर्ट्स ऑफ बिग सिटीज़ से मतलब होता है जो शहर के बाहर जो जगहें होती हैं, शहर जैसे ही शहर ख़त्म होता है तो शहर के बाहर जो जगह होती है वहाँ पे लोग इनकी खेती करते हैं और उनसे जो प्रोड्यूस होता है उसको डेली बेसिस में शहर में सप्लाई करके उसको सेल किया जाता है और उससे ये इसी तरीके से ये काम जो है चलता रहता है। तो ये जो प्रोडक्ट है ये कम्प्लीटली उसी शहर में सप्लाई हो जाते हैं और वहाँ पे ये कम्प्लीटली सेल भी हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा कोऑपरेटिव फार्मिंग। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग पीपल वॉलंटरली पूल इन देयर लैंड्स विच आर इकोनॉमिकली नॉट यूजफुल एंड other resources. Cooperative farming is usually more profitable in such regions and is common like Norway, Sweden, Denmark and the Netherlands. In India, cooperative farming can be seen in Gujarat, Maharashtra and Tamil Nadu. अब दूसरी जो आती है वो आता है कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या होता है कि देखिए इस फार्मिंग में लोग वॉलंटियरली अपना जो है वो लैंड दे देते हैं या ऐसी ज़मीन पे खेती करते हैं जिस पे जो ज़मीन बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं है या इकोनॉमिकली यूज़फुल वो ज़मीन नहीं है या उसके रिसोर्सेज किसी तरह के यूज़फुल नहीं हैं, तो ऐसी ज़मीन को से ये कोऑपरेटिव फार्मिंग की जाती है। कोऑपरेटिव फार्मिंग जो होती है ये यूजुअली ज़्यादा प्रॉफिटेबल होती है इन सच रीजन्स एंड इज़ कॉमन इन कंट्रीज़ लाइक नॉर्वे, स्वीडन, बेल्जियम, डेनमार्क एंड दी नीदरलैंड। यानी कि ये जो है ये सबसे ज़्यादा जो देखी जाती है ये होती है नॉर्वे में, स्वीडन में, बेल्जियम में, डेनमार्क में और नीदरलैंड में। तो ये जो 5 कंट्रीज़ हैं सबसे ज़्यादा कोऑपरेटिव फार्मिंग यहीं पर की जाती है। इन इंडिया कोऑपरेटिव फार्म्स कैन बी सीन इन द स्टेट्स ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। यानी कि जो इंडिया में भी कोऑपरेटिव फार्मिंग जो है वो की जाती है, इट इज़ प्रैक्टिस इन इंडिया ऑल्सो। इट इज़ प्रैक्टिस इन द स्टेट्स ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। तो ये यहाँ पे 3 स्टेट्स हैं जहाँ पे कोऑपरेटिव फार्मिंग का जो है इस्तेमाल किया जाता है। अब तो यहाँ हमारा जो है ये चैप्टर समाप्त होता है, ये चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट होता है। तो इस चैप्टर में आज जो हमने पढ़ा वो था मिक्स्ड फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, हॉर्टिकल्चर और कोऑपरेटिव फार्मिंग। सो मिक्स्ड फार्मिंग वो था जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स और एनिमल्स की साथ साथ रियरिंग होती है। डेयरी फार्मिंग में जहाँ पे सिर्फ एनिमल्स को पाला जाता है और उनसे मिल्क प्रोडक्ट्स जो हैं वो लिए जाते हैं। हॉर्टिकल्चर में फूल, फल और सब्जियों को शहर के बाहर उगाकर उनको शहर में सप्लाई किया जाता है। और कोऑपरेटिव फार्मिंग में ऐसी ज़मीन का इस्तेमाल किया जाता है जो ज़मीन ज़्यादा इकोनॉमिकली अच्छी नहीं है और ऐसी थोड़ी बेकार सी ज़मीन पे इस्तेमाल करके उस पर खेती की जाती है। सो हमारे चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। सो आज की क्लास के लिए भी इतना ही। थैंक यू।